नईम एक छोटा सा गरीब लड़का था जो हरियाणा के एक गांव से रोज सुबह नमाज के बाद ये दुआ करता, या अल्लाह, मेरी माँ की तकलीफ दूर कर दे और मुझे हलाल रिस्क का जरिया दे। उसकी माँ सारी जिंदगी लोगों के घर काम करके उसको पढ़ाती रही। नईम के दिल में हमेशा ये बात घुसती रहती, मैं बड़ा होके माँ को चैन की जिंदगी दूंगा। एक दिन शहर से उसका एक पुराना दोस्त इमरान गांव आया। इमरान ने चमकदार कपड़े पहने थे, महंगी गाड़ी थी, जेब पैसे से भरी हुई। नईम हैरान हो गया, भाई तू इतना अमीर कैसे हो गया? इमरान हंस के बोला, हलाल हराम का चक्कर छोड़ दे नईम, थोड़ा सा काम है, पैसे बरसेंगे। बस कुछ झूठे कागज बनाने होंगे, लोगों से फालतू पैसे लेने होंगे, पुलिस से भी सेटिंग है। नईम सोच में पड़ गया। एक तरफ माँ की दवाइयों का खर्चा, भूखी रातें, अधूरा सपना, दूसरी तरफ एक रास्ते में हराम पैसा, लेकिन जिंदगी एक पल में बदल सकती थी। रात को माँ ने देखा कि नईम बेचैन है। मेरे बेटे, क्या बात है? नईम ने सब कुछ बता दिया। माँ ने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू आ गए। बेटा, याद रख, हराम का पैसा जल्दी आता है, लेकिन सुकून सबसे पहले ले जाता है। हमने हमेशा हलाल खाया, कम खाया, लेकिन ईमान बचाया। अगर तू मेरे लिए हराम कमाएगा तो मैं ये निवाला नहीं खा सकती। नईम की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, लेकिन आपकी दवा, आपकी तबीयत? माँ मुस्कुराई, रिस्क कमाने वाला तू नहीं, अल्लाह है। तू सिर्फ जरिया बन सकता है। अगर तू ईमान बेच देगा तो मेरे लिए जिंदा रह के भी मर जाएगा। उस रात नईम ने सजदे में गिर के रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे हलाल रास्ते से दे दे, वरना मुझे सब्र दे, लेकिन मुझे आजमाइश में गिराकर मेरा ईमान न छीन। अगली सुबह नईम ने इमरान को जवाब दिया, भाई मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन हराम नहीं कमाऊंगा। इमरान हंस के बोला, पागल है तू, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, तू लंबा रास्ता चुनता है। टाइम गुजरता गया। कुछ महीने बाद गांव में एक एनजीओ आया जो गरीब स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन कोर्स और छोटा लोन दे रहा था ताकि वो अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकें। नईम ने ऑनेस्ट तरीके से फॉर्म भरा, एडमिशन मिल गया। उसने मोबाइल रिपेयर और छोटे गैजेट्स का काम सीखा, धीरे धीरे एक छोटी दुकान खोल ली। नईम की आदत थी कि वो हर कस्टमर से सच सच बात करता। ये पार्ट ओरिजिनल नहीं, लेकिन ये बेस्ट कॉपी है। अगर आप चाहें तो मैं सस्ता लगा सकता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लोग कहते, ये लड़का सच बोलता है, इसके पास जाओ। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। माँ के लिए अच्छा इलाज शुरू हो गया। घर में बरकत आने लगी। नईम अक्सर सोचता, उस वक्त अगर मैंने हराम रास्ता चुना होता तो शायद आज इतनी सुकून वाली जिंदगी ना होती। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात फिर इमरान से हुई। इस बार इमरान के चेहरे पर घबराहट थी। साथ में दो लोग थे जो उससे पैसे वापस मांग रहे थे। पुलिस का केस चल रहा था। दोस्ती भी छोड़कर सब दुश्मन बन गए थे। इमरान ने नईम को देखा, शर्म से नजर झुका ली। तू सही था नईम, हराम ने मुझे कुछ टाइम के लिए अमीर बनाया, फिर सब कुछ छीन लिया, इज्जत भी, नींद भी, सुकून भी। नईम ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, भाई अब भी देर नहीं हुई। तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता जब तक जान गले तक ना आ जाए। उस रात नईम ने सजदे में गिर के रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे हलाल रास्ते से दे दे, वरना मुझे सब्र दे, लेकिन मुझे आजमाइश में गिराकर मेरा ईमान न छीन।